नोट्स क्यों नहीं करती? लो, पकड़ा दिया मुझे, चल लो पुड़िया खाओ। भाई ऑन कर दो। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कल डायास्टीरियोमर को कोशिश करके काफी बेहतर तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। कहां से होगा? वहां। ठीक, डायास्टीरियोमर में आप लोगों ने बेहतर तरीके से, उम्मीद करता हूं, चीजों को समझा होगा और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस भी करा दी गई है। अगला हमारा टारगेट क्या था? मीजो कंपाउंड। क्या था? मीजो कंपाउंड की थोड़ी बहुत बातें बता दी गई थी, जस्ट शुरू ही हुआ था कि टाइम खत्म हो गया, तो हेडिंग डाल दीजिए, इसलिए मैंने नोट्स भी नहीं भेजा कि आपको करा देंगे। मीजो कंपाउंड, लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, दे आर ऑप्टिकली inactive compound. They are optically inactive compound next point, they should have at least 2 chiral carbon. They should have at least 2 chiral carbon. They should have at least 2 chiral carbon. ये 2 पॉइंट लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड हैव, रुको, एटलीस्ट ये बात क्लियर हो गई ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम कार्बन की संख्या। क्या हुआ बेटा, बम फोड़ रही हो? कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट तुम्हें जितने एग्जाम्पल से तुम्हारी हैंडलिंग रहेगी उसमें अधिकतम केसेस में कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन आएंगे। और सोच लेने दो मीजो में कुछ बचता है क्या? हाँ लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, they contains element of symmetry. इनके पास और क्या मौजूद रहता है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ब्रैकेट में लिख देना POS, COS या AAOS। क्योंकि अवनीश बाबू ये तो जानते हो कि AOS से कोई फर्क पड़ता है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होते हुए भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। मानते हो ना ये बात? ठीक है, तो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कहीं मौजूद है तो 110% वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? और अगर जो है प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो भी वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो। और अगर उसके साथ साथ हमारे पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली। ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मीजो के बारे में थोड़ा डेप्थ में चल के बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल बना देता हूं, यहां पे H लिख दिया और यहां पे OH, यहां पे OH लिख दिया और यहां पे H लिख दिया, यहां CH3 लिख दिया और यहां पे CH3 लिख दिया। बोलो। तो यहां इस मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। किसी को लगेगा कि नहीं सर आप तो जो है अनुचित बात कर रहे हैं। यहां देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? मौजूद है। बोलो। ऐसा सोचना बिल्कुल भी अनुचित बात है, क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा है, ध्यानपूर्वक नजर ऊपर रखें, आपको मैंने सिखा रखा है। कौन सी बात सिखा रखी है आपको? कि किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में, क्या बोला? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद
नहीं होती है, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल, सब लोग ध्यान पूर्वक सुने बच्चों और आई कांटेक्ट बना के रखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि जो है फिशर प्रोजेक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में लिखने का क्या है तरीका। तो इस तरह से सोचना अनुचित है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल कैसे होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर सेम टाइम पर हम लोग देखते हैं बच्चों एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में CH3 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया HOH और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया HOH। तो अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं कि नहीं, 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं और दोनों ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं। अगर 2 इक्वल हाफ में बांट रहा है ये प्लेन, ये POS हुआ क्योंकि ये किस में बांट रहा है, 2 इक्वल हाफ में, और दोनों एक दूसरे के क्या है जई, मिरर इमेज है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो इसमें कायरल कार्बन्स कितने हैं, 2 हैं, और इसमें क्या मौजूद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो तुमने लिखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल को मीजो होने के लिए जो शर्त है वो एटलीस्ट उसके पास 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और कोई भी एक उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद होना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखें, तो यहां एक चीज और बता देता हूं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों जरा देखो, अगर तुम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 1 से अपन किधर जाएंगे 2 और 2 से किधर जाएंगे 3, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, बोलना नहीं है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आया। क्लॉकवाइज मूवमेंट में जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो बताओ कि आंसर वही देंगे या बदल के देंगे। बिल्कुल सही बात है, आंसर कैसे देंगे, बदल के। तो क्लॉकवाइज है, इसका क्या होना चाहिए, R, पक्का, लेकिन होगा क्या, S हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे जरा देखिए, ये 1 है, ये 2 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या आएगा, S, लेकिन आंसर क्या होगा, R। तो यहाँ का S है तो यहाँ का R, यानी कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। अगर ऊपर वाला हिस्सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला हिस्सा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। मानते कि नहीं मानते हैं, एक चीज किसी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल मूवमेंट क्या हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्टिकली क्या होते हैं, और इनके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, इंटरनल कंपनसेशन करते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 ऐसा हिस्सा होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति ऑपोजिट बिहेवियर दिखाता है। एक हिस्सा अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा हिस्सा उसको बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। जितना गौर से बातों को सुनोगे उतना बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। समझना सीधे प्रोपोर्शनल है कितनी ध्यान से बात को सुना जा रहा है, और जहां ऐसे बैठे बैठे दिमाग कहीं और गया, खेल खत्म है, फिर धीरे धीरे सब निकल जा ही रहा है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अब अगर हम इसका एक बार चलो एक और चीज देखते हैं, इसका मिरर इमेज लिया जाए बच्चों, क्या किया जाए, इसका मिरर इमेज लिया जाए। आओ लेते हैं, देखें एक आध पॉइंट निकलता है क्या। HOH था और यहाँ पे क्या था, HOH था, यहाँ क्या था CH3 और यहाँ क्या था CH3। अगर हम लोग इसका मिरर इमेज लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। यहाँ तो CH3 ही रहेगा और यहाँ भी CH3, ठीक है। देखें अब अगर बच्चों इसको गौर पूर्वक ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन था R आया था लेकिन S लिखे थे, और यहाँ पे S आया था लेकिन इसके पीछे रीजन था लोएस्ट प्रायर ग्रुप का हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना। अब यहाँ जरा देखो, ये 1 है, नीचे वाला 2 होगा, 1 से किधर गए 2, कैसा आया S, लेकिन लिखेंगे क्या, और यहाँ देखो 1 से गया 2, बोलो तो क्या आया R, लिखेंगे क्या, कन्फिग्रेशन तो बदला, बोलो। यानी मीजो का जो मिरर इमेज है वो अगर जहां S था वहां R हो गया और जहां R था वहां, मानते हो कि नहीं मानते हो,
और दोनों हिस्से एक जैसे हैं कि नहीं है? तो इसमें अगर मैं कहूं कि मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है, तो मिरर इमेज आइडेंटिकल बोलना उचित है क्या? बोलो। ये और ये में अगर मैं बोल दूं कि इनका मिरर इमेज कैसा है, इनेंशियोमर तो है नहीं, बोलो। डायास्टीरियोमर, इनेंशियोमर है क्या? जहां एस था वहां, और जहां आर था वहां एस हो गया, तो मिरर इमेज तो है ना, बोलो। तो मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली। पक्का? तो देखो मैं एक बारीक बात निकालता हूं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो होशो हवास में बैठा बच्चा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसमें हैं, आदित्य भाई ने तुरंत मेरी बात का प्रतिकार किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि जब मैं गलत बात बोल के तुमसे हाँ करवाना चाहूं तो तुम उसमें जल्दी से हाँ ना कहो, तभी तो ये पता लगेगा कि मैंने तुम्हें ट्रेन कर पाया या नहीं कर पाया। तो देखो अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो जल्दबाजी में बैठा बच्चा इसे क्या कह सकता है? लेकिन तुम इसको कभी भी इनेंशियोमर मत कहना। और फर्स्ट और सेकंड क्या है? आइडेंटिकल है। कैसे हैं? आइडेंटिकल है, क्योंकि पिछली जो भी बातें मेरे प्यारे सुने हैं वो सभी बातें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए था। मेरे शेर, मेरे भैया, मेरे सरकार, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बोलो। तो वहां डायस्टीरियोमर या इनेंशियोमर की जो है बातें यहां पे मत ठोक देना, समझे कि नहीं? तो क्या पॉइंट निकल के आया कि किसी भी मीजो कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है वो कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। कितने परसेंट सहमत हो? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख देना कि पॉइंट नंबर 3 तक लिखे थे क्या? पॉइंट नंबर 4 लिखना कि इन मीजो कंपाउंड internal compensation takes place, internal compensation takes place, ब्रैकेट, पेन का कलर चेंज। मॉलिक्यूल के अंदर ही दो हिस्से ऐसे होते हैं, ब्रैकेट पेन का कलर चेंज, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो हिस्से ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट बंद, जो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट बंद। बच्चों लिखा इतना? फट से ये वाला एग्जांपल लिखिए। जो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं, फट से ये वाला एग्जांपल सरकार लिखें। लिख दिया? इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? S, उसके नीचे वाले का R, यानी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन विपरीत है, ऑपोजिट है। ये तो क्लियर हो गया। तो भाई जरीन अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज घुमा सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी ये करेगा ये उसका उल्टा घुमाएगा कि नहीं? यानी अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इस पर एक हिस्सा इधर घुमा रहा है, तो जितने से इधर घुमाएगा उतने से ही दूसरा हिस्सा इधर घुमाएगा। बोलो। अगर मैं ऐसा कह दूं, इधर देखो,
अगर मैं ऐसा कह दूं तो भी बात गलत नहीं होगी। अगर ऊपर वाले हिस्से का थीटा 20 डिग्री क्लॉकवाइज है तो नीचे वाले हिस्से का थीटा 20 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज होगा। थीटा समझते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। सरकार समझ में आया? ठीक है। बस तुम्हारे तकलीफ के दिन खत्म हो चुके हैं धीरे धीरे। अब अपनी आदत से कोई तकलीफ पैदा करता है तो इट्स ओके, तब उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, नीट में नीट में बहुत सड़े गले क्वेश्चन आते हैं। लो भाई, जरीन शेख कह दी तो अब मैं मानूंगा नहीं, मैं 4 कार्बन वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। बना दूं? लो इधर देखो, अरे थोड़ा इंटरैक्ट तो रहो। 3 कार्बन वाले, अबे 3 वाले कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं बता? इतना तो अकल होना चाहिए कि नहीं? बोलो, मीजो के लिए 2-4 ऐसे होना पड़ेगा कि नहीं? इधर देखो सरकार, CH3 और यहां लगा देता CH3, कोई तकलीफ? नजर ऊपर, बोलने को मना कर दिया, एकदम से रोने क्यों लगे? वे चेहरा सही से बनाओ, खुशनुमा, हंसता हुआ, बस आगे कुछ नहीं कहना है। इधर देखो, आगे अपन चलेंगे नहीं तो मैं IPS पार्थ तापस से अरेस्ट करवा दूंगा सबको। HOH है, यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे मान लेता हूं FCl है, क्या है? ठीक है, फिर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे FCl है और यहाँ पे क्या है? HOH है। बोलो, आवाज ना आई। ठीक है, ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं? ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं? ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं? ये कार्बन कायरल हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा इक्वल हाफ है कि नहीं? और साथ साथ मिरर इमेज है कि नहीं? जिस प्लेन से काटूंगा मिरर को उसी प्लेन में रखूंगा। मानते हो कि नहीं? ठीक है, कल क्या सीखे कि करंट मेंटेन रहेगा तो सेक्स सिलेक्शन पक्का है। करंट टॉपिक पे फोकस करते चले, जल्दी से थोड़ा देखो, इन सब चीजों को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है ना, क्योंकि एकदम से ऐसी नहीं है कि एकदम से समझ में आएंगी तो एकदम से समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो एकदम से समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपने आप का सपोर्ट करिए, पढ़िए। जैसे ही GOC खत्म कर देंगे फिर 10 दिन से ज्यादा किसी चैप्टर में लगना ही नहीं है। भड़ सिलेबस खत्म हो जाएगा इतना समय पे कि इतना पेपर, इतना टेस्ट, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि फिर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी आदत कैसी थी। सिर्फ आदत खराब होने की वजह से ही सिलेक्शन से बचा जा सकता है, नहीं तो कोई तुम्हारा सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे क्लास से ही कितने बच्चे निकलेंगे देखना तुम इस बात को। तो खाली सरकार करंट पे फोकस करिए और खूब मेहनत करके काम करिए, खूब अच्छे से क्लास में बैठिए, एंजॉय करिए क्लास को, प्रेशराइज मत रहिए, अनुशासित तरीके से चीजों को हैंडल करिए और सपोर्ट भी करते रहिए। देखें, अगर इसको कट कर दिया गया तो बताइए 2 इक्वल हाफ है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। साथ साथ ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानोगे तो मैं प्रूफ करूंगा। अब इसका मतलब यहां और यहां और यहां और यहां देखें तो बताओ कायरल कार्बन कितने हैं? 4। आओ जरा थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, क्या बुराई है? खूब शांति से सुनो, यहां इसको नंबरिंग करोगे तो 1 हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा 2 हो जाएगा, तो 1 से जाएंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा? R। पक्का? ठीक है, और R आना तो चाहिए, लेकिन लोवेस्ट प्रायर ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए क्या लिखेंगे? S। तो आया था क्या? R, लिखेंगे क्या? S। चलो इधर आ जाओ, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। अब जरा देखना, यहां गए कार्बन, यहां भी गए कार्बन, यहां आगे गए ऑक्सीजन और यहां आगे गए क्लोरीन, तो निचला हिस्सा भारी पड़ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। देखो 1 2 3, नहीं लिखा? 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा। लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो किधर से किधर गए? 1 2 3,
एंटी क्लॉकवाइज। एस आया और एस ही होगा। अब इधर आ जाओ, इस पे अगर आऊंगा तो ये 1 ये 2 ऊपर वाला 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आया। कैसा आया? क्लॉकवाइज आया और लोवेस्ट प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो इसका मतलब जो आया वही आंसर होगा। इधर आ जाइए, ये रहा 1 और ऊपर वाला सब कुछ रहा 2, एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए, लेकिन आर हो जाएगा। अब इतना तो मेरे शेरों को समझ में आ गया होगा कि अगर ऊपर वाला इतना हिस्सा लाइट को क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है 50 डिग्री से, तो नीचे वाला हिस्सा प्लेन पोलराइज लाइट को 50 डिग्री से घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? तो बताओ कि ये कायरल कार्बन के होते हुए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया कि नहीं? तो इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मीसो कंपाउंड। इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मीसो कंपाउंड। तो कार्बन 2 से ज्यादा है कि नहीं भैया? ज्यादातर केसेस में मेरे शेरों, तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको वो टैलेंट नहीं मांगता, ज्यादा मतलब ज्यादा टैलेंट नहीं मांगता, वो ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है, अनुशासन। भाई एडवांस में तो टैलेंट मांगता है, जेई में एडवांस के लिए तो पूरा एक्चुअली टैलेंट चाहिए, वहां मेहनत करके कुछ नहीं होता है, वहां तो भैया वो टैलेंट का ही बात है, वो दम होना चाहिए उसके लिए। लेकिन नीट में मेहनत से बहुत कुछ संभव है, यानी कि अपने हाथ में है चीजें। एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, मतलब हवाबाजी कोई कितना भी करे, कोई टीचर ऐसा नहीं है, 1-8% आधे परसेंट को छोड़ दिया जाए भारत देश में, जिसके अंदर इतना दम हो कि जाए और एडवांस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, पूरी टीम बैठ के सॉल्व करती है। कोई ऐसा नहीं, जो बोलता है झूठ बोलता है। ठीक, हाँ झूठ। अब हवाबाजी करने में मैं यही कह दूं कि मैं तो सब कुछ ऐसा वैसा कर देता, कोई नहीं कर सकता। हवाबाजी करने की बात अलग है एडवांस के पेपर में, लेकिन नीट के पेपर में तुम जान रहे हो यार क्या ही चीज है, छोटी सी बात है, केवल तुम अनुशासन में रहो, 110% तुम्हारा काम बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात भी है। तो बताओ, ये बात जरीन शेख को समझ में आया होगा। अब जरीन शेख ये मत कहना कि सर 3 कार्बन ले लीजिए, तो क्योंकि वो तो बुद्धिमान आदमी का पहचान है ना। 3 कार्बन में कोई 2 का पलड़ा भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? ठीक है। अब मेरे शेर एक बात और लिख दो मेरे सरकार, वो बात ये है कि इस 3 पॉइंट लिखे थे ना कि 4, 5वां पॉइंट ऐड करो। 5वां पॉइंट लिख दीजिएगा कि मिरर इमेज ऑफ मीसो कंपाउंड, mirror image of meso compound is exactly identical to original one. Mirror image of meso compound, mirror image of, बोलो, meso compound is exactly identical to original one. ठीक है, ये लिख दीजिए खट से मेरे भैया। मन में विचार क्या चलेगा संस्कृति की, इसको क्या बोल दें? इनएंशियोमर बोल दें, लेकिन ये बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इनएंशियोमर होने के लिए शेरों उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा यार। नोट कर डालिए फटाफट। क्या भाई सिद्धि लिख दिया? बड़ी जल्दी किया यार, नोट्स तो दमदार बना रही है एकदम।
हो गया? ठीक, इतनी बातें लिख दी है, अब बस एक लाइन लिख दो, आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स। पूरा टारगेट ओम भाई क्या है? मीजो कंपाउंड को अपने को पहचानना है। आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स। चलो शुरू किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक कंपाउंड लिखते चलो साथ में, फिर अपन इन पे काम करेंगे। ऐसा ले लिया, यहाँ Cl लगा दिया, और एक ऐसा ले दिया, यहाँ Cl लगा दिया। एक दूसरा कंपाउंड चलो यही ले लेते हैं, ऐसे ले दिया, Cl लगा दिया, और ऐसे ले दिया, Cl लगा दिया। ऐसे ले देते हैं, यहाँ पे भी एक Cl ले दिया, और यहाँ पे एक Cl ले दिया। और कोई पोजीशन तो नहीं बच रहा है इसका। और ऐसे ले दिया, यहाँ पे एक Cl लगा दिया, और ऐसे ले दिया, यहाँ पे भी एक Cl लगा दिया। ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास बने हुए। ठीक है, सबसे पहले कायरल कार्बन होने चाहिए कितने? कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो आओ देखते हैं सरकार, नजर ऊपर करो भैया, इधर देखो, ये कार्बन कायरल है, हाँ इधर देखो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ, और ये देखो 4 अलग अलग स्पीसीज जुड़ी हुई हैं कि नहीं? देखो इस कार्बन से एक कौन जुड़ा हुआ है? Cl, दूसरा कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और ये ऊपर वाला और नीचे वाला स्पीसीज सेम नहीं है, अलग अलग है ना। इससे अगले कार्बन पे ही देखो Cl लगा हुआ है, यहाँ अगले कार्बन पे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये और ये दोनों कार्बन क्या हो गए? कायरल। तो 2 कायरल कार्बन हैं। अब हमको देखना है, देखो अगर इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो ये दोनों ऐसे प्लेन से बाहर हैं कि नहीं है? तो मिरर इमेज हुए कि नहीं हुए? पहले बताओ, इक्वल हाफ में बांट रहा है क्या? और साथ साथ दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के, इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो इसमें कायरल कार्बन 2 हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, तो ये क्या हो गया? मीजो कंपाउंड हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो चुप रहना सब लोग, चलो भाई कृष्णा ही देखो, कायरल कार्बन तो 2 मौजूद हैं, एक ये और एक ये, नहीं? हाँ, ये कायरल कार्बन नहीं है भैया। देखो इस कार्बन से ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम है कि नहीं है? तो जब 2 चीजें सेम हो गई तो कभी कार्बन कायरल हो सकता है? कायरल होने की शर्त है कि कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज होना पड़ेगा, और साथ साथ उससे जो 4 की चारों चीजें जुड़ी हुई हैं 4 वैलेंसी से, उनको क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो सेम हुए तो कभी भी बात बनेगी नहीं। तो यहाँ तो कायरल कार्बन ही नहीं मौजूद है, तो आगे कुछ देखने, सुनने, सीखने, समझने की जरूरत बचती ही नहीं है। यहाँ पे भी कायरल कार्बन ही नहीं है। बोलो, यहाँ पे ये दोनों कायरल कार्बन हैं। अगर ये दोनों कायरल कार्बन हैं तो यहाँ आगे सोचा जा सकता है। तो इसको अगर मैं ऐसा कट कर दूं तो ये दोनों इक्वल हाफ है। नजर इधर रखें। अरे भाई अरे यार रुको, इक्वल हाफ तो है ही ना, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब कि ये तो केवल इक्वल हाफ होने से बात थोड़ी बनती है, उनको एक दूसरे का क्या होना पड़ता है? तो इसलिए ये POS नहीं है। इसलिए ये जब कायरल कार्बन इसमें कितने हैं? 2, लेकिन POS एब्सेंट है, POS है ही नहीं। बोलो, तो क्या POS है? जब POS नहीं है तो इसमें आगे और भी कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसमें। बोलो, कि है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मौजूद नहीं है ना। बोलो, अगर अपन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हाँ उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं तो सब कहते हैं हाँ हाँ सर इसको ऐसे घुमा दो सर, ऐसे देखो ऐसे है। अब जो चीज, अरे ऐसे ऐसे है, चलो अब अगर किसी चीज को ऐसे घुमा दिए, जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा और जो अंदर था वो पक्का ना? कितना % पक्का?
तो इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो मौजूद है। अगर इसको ऐसे 180 डिग्री से घुमा दोगे तो क्या होगा, जो अंदर था वो और जो बाहर था वो, यानी यहाँ पे ये वाला सीएल बाहर की तरफ लग जाएगा और ये वाला सीएल किधर लग जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है कि नहीं, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होने ना होने से कोई फर्क। अरे तो हमारा टास्क क्या है, मीजो को पहचानना ना। हमारा टास्क क्या है, सो गए क्या, हमारा टास्क है मीजो को पहचानना। तो इसमें कायरल कार्बन 2 हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद हो या ना हो वो बाल बांका कर नहीं सकता। सेंटर ऑफ सिमेट्री साफ साफ तुम्हें दिख ही रहा है कि नहीं है, आवाज तो दे दो। तो अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर पीओएस नहीं है और 2 कायरल कार्बन है तो ये जो भी कुछ है, लेकिन मीजो नहीं है, इतना तो मानोगे, ये मीजो नहीं है, पक्का। ठीक है, अब आगे चल देते हैं। अगर अपन इस वाले मॉलिक्यूल को डिस्कस, हाँ ये तो समझ गए ना, इसको देखते हैं, ये भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लो फटाफट। कुछ पूछना है? वैसे काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद शुरू होगा जीओसी। अभी 2-3 दिन और लगेगा, एक आध दिन डबल लेक्चर मार देंगे। उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा। एक्चुअली क्लास नोट्स से थोड़ा टाइम जाता, नहीं तो हो गया खत्म, अभी आगे दूसरा टॉपिक शुरू कर दो। क्लास नोट से थोड़ा सा टाइम जाता है, बट उससे विजिबिलिटी भी आती है। अब भाई मैं तो टीचर हूँ, मुझे लगेगा क्यों नहीं समझा इसने, मैंने तो इतना अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन बच्चा पहली बार सुन रहा होता है ना, एकदम वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसको जब वो सुनता है, देखता है, लिख लेता है, थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल हो जाता है वो चीज़ों में। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ भी कर दो कंफर्टेबल नहीं होते। एक्चुअली चाह पे डिपेंड करता है, सीखना अपन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हो गया सरकार, ठीक है। अरे हट, हो गया। अब इधर देखो, अगला कंपाउंड देखते हैं। अगले कंपाउंड को बताएंगी लावण्य। कौन बताएगा? लावण्य, लवनिया। ये लग गया सीएल, ये लग गया सीएल, ये लग गया सीएल, ये लग गया सीएल, ये लग गया लावण्य सीएल। कह दो अरे मोरी दैया ये क्या है। अगला कंपाउंड देखें, ये लग गया सीएल और ये लग गया सीएल, ये लग गया सीएल और ये लग गया सीएल। बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल क्या है, सीएल, और ये है सीएल, और ये है सीएल, और ये है सीएल। और कुछ बच रहा है क्या, बच कि नहीं? चलो जो भी कुछ बच रहा होगा उसको जान दो, ठीक है। लिखते चलो फटाफट, लिखते चलो। लिख नहीं रहे हो क्या? 2 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, 4 पे लगा दिया, 1 पे बचा है, 1 पे लगा दो। सीएल, 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 सीएल। इन चारों में हमको क्या पहचानना है? मीजो।
नोट कर दीजिए फटाफट। प्रियांशु, सांगा, ये कायरल है क्या? है या नहीं है? है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये पीजो है, मीजो क्यों? शाबाश, इनमें से कोई भी मीजो, एक भी मीजो नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि एक में भी कायरल कार्बन, पोजीशन बदल देने से कायरलिटी थोड़ी आ जाएगी Cl की। अगर देखो तो क्या ये वाला कार्बन कायरल है क्या? इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर और आगे सेम चीज जुड़ी हुई है कि नहीं? देखो एक तो क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन, लेकिन बाकी दो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रोमीन नहीं देखा मैंने, इतना क्या नाराज हो गए? इसको पैदा किसने किया? तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है, ठीक है? तो अगर ब्रोमीन मौजूद है तो हो गए कायरल। ये वाला कार्बन क्या है? कायरल, और ये भी कायरल, क्यों नहीं? ये हिस्सा सेम, आगे भी सेम, तो ये वाला कायरल नहीं है। ये कायरल हुआ और ये वाला कायरल नहीं हुआ। इस कार्बन को बताओ, ये तो पक्का कायरल है ना? अरे भाई सही भी बोलता हूं मैं। और अगर इस कार्बन को देखा जाए तो ये भी क्या है? कायरल है। ये हिस्सा सेम, आगे भी सेम, तो क्या हो गया? सेम सेम मॉलिक्यूल में, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? ये कायरल नहीं, पक्का। अब अगर ये कायरल नहीं है तो हमारे पास कायरल कार्बन कितने हो गए? 2। अब इसमें जरा पता कर लो भैया कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है, खास करके कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा? हाँ मौजूद है। अरे है, पूछो क्या? अरे रुको तो बाबा, पढ़ाने का काम किसका है और पढ़ने का? तो एक्सचेंज मत करो उसको। ध्यान से देखो सरकार, अगर हम इसको ऐचे काट दें, ऐचे, चिप्स जैसा नहीं रे, ऐसा काट रहा, देखो ऐसे, तो क्लोरीन आधा कट जाएगा और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी, जो कि मैंने दिखाया नहीं है। 3 पेन दे दीजिए और खूब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो कोने का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मेरे प्यारों कोने का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऐसी स्थिति है, बोलो। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ऐसे काटोगे दोनों आधा आधा कट जाएंगे कि नहीं? बाकी ये इतना हिस्सा आधा अलग निकल जाएगा, ये इतना हिस्सा आधा अलग निकल जाएगा। नहीं समझा? सबको समझा? ठीक है। अब आगे की बात सुनिए, देखिए ये भी वैसे ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यानी यहाँ पे कायरल कार्बन कितना था? 2, और साथ साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन गया, अच्छा लगा। मैं सब पे क्लोरीन लगा रहा था, गलती से ब्रोमीन लग गया। सच में मेरा टारगेट नहीं था ब्रोमीन लगाना, मेरा टारगेट बच्चे के दिमाग में यही डालना था कि भाई चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए 4 के चारों कार्बन में से कोई भी एक कायरल नहीं है। गलती से बना हुआ क्वेश्चन मुझे तो अच्छा लगा। अब ये भी सोच लो कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है ना? मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है, आपके हिसाब से कुछ हो तो बोलिए, मैं उसको जस्टिफाई कर देता। क्लियर है सरकार? ठीक है, बुक का वार क्लियर है? पक्का? ठीक है। ये कंपलसरी हो? फिर से हाँ, बात ना करिए। नहीं, कोई भी 2 कार्बन कायरल होने चाहिए ना, एक से थोड़ी मतलब है, क्योंकि एक हो जाएगा तो वो या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो उसको निरस्त करने वाला, कैंसलेशन के लिए कोई दूसरा होना चाहिए कि नहीं? अगर एक ही कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एंड द कंडीशन फॉर मीजो इज दैट इट शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। पक्का ना? ठीक है बच्चों, अभी भी अगर तुम मुझसे अपने बारे में पूछो तो मैं तुम्हारे बारे में पॉजिटिव नहीं बोल सकता। किस चीज के बारे में?
कंसंट्रेशन, तुम्हारी अच्छाई बहुत अच्छी है, तुम्हारी 90% चीजें बहुत अच्छी हैं। अभी भी अगर ओवरऑल क्लास की बात करें तो मैं फेस रीडिंग कर लेता हूं। कंसंट्रेशन के बारे में अगर कोई पूछे तो मेरा बिल्कुल नेगेटिव ओपिनियन रहेगा। कंसंट्रेट रहना है। जैसे भाई ने कुछ पूछा तो मैं देखता हूं बाकी क्लास अपना सब मस्ती करने लगा तब तक, जब तक सर और ये बात कर रहे हैं। अरे किसी ने कुछ पूछा, तुम्हारे बीच बैठा बच्चा, तो तुम्हारे क्या जिम्मेदारी है कि सोचो कि कहीं वो तुमसे अच्छा तो नहीं कुछ पूछ दिया। सोचो सोचो वो क्या पूछ रहा है, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं पूछ रहा जो हमको सुनना चाहिए ध्यान से, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप सुनेंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस आएगा। इसको मैंने हजारों बार बोल दिया है। तो कृपया कर कोई कुछ पूछा करे तो सब लोग मिल करके उसकी बात सुना करें और मेरा जवाब। आपका कोई डाउट है तो उसको भी तो बताएंगे ना अपन। 100%। ठीक है, चलो बाबूजी आपको समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं सरकार। इसका तो खेल खत्म है, क्योंकि एक भी कायरल कार्बन ऊपर नीचे से नहीं कुछ होता है, चीज अलग होनी चाहिए। बोलो, यहां भी एक भी कायरल कार्बन नहीं है, यहां भी एक भी कायरल कार्बन नहीं, यहां भी एक भी कायरल कार्बन। और जब कायरल कार्बन ही न बचे अवनीश बाबू, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? बिकॉज द परफेक्ट कंडीशन इज दैट इट शुड हैव एट लीस्ट 2 कायरल कार्बन एंड एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक्सेप्ट ऑफ एओएस। कुछ तो कह दो यार, नहीं समझा अच्छे से? ठीक है, तो मीजो कंपाउंड के बारे में इतनी चीजें लिख दिया आपने, तो स्टार लगा के इसको काटना सीखे। ऐसा बहुत मॉलिक्यूल काटे हैं, याद होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री को बहुत डेप्थ में मैंने पढ़ाया था। उसके बाद उस पर खूब जबरदस्त हम लोगों ने प्रैक्टिस भी लिया था। आगे का काम भैया लोगों का है भैया। चलो आगे चल देते हैं, हम लोग शुरू करें आगे। ठीक है, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है जिसपे 6 के 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं। कौन लगा हुआ है? और सबके सब वेज हैं कि डैश हैं? सबके सब वेज हैं। पक्का? चलो एक एक करके कम करना शुरू करो। फिर मैंने एक और कर दिया, यहां जरा देखो, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया और यहां पे भी ब्रोमीन लगा दिया। फिर अगले में गुप्ते जी यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन। कह दो सर सेम ही तो है। अबे रुक जा, अभी पूरा मॉलिक्यूल थोड़ी लिखा। यहां CH3 लगा दिया। बोलो, अब जो अगला मॉलिक्यूल था वहां यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे CH3 लगा दिया। फिर एक और मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, और यहां CH3 और यहां CH3 लगा दिया। और एक मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया और यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। और एक मॉलिक्यूल बनाया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। बना दो, भर दो कॉपी। पार्थ बाबू फटाफट कर दो। कितना मिनट बच रहा है अपने पास अभी? 1 घंटा? नहीं, आज जो है 1.5 घंटे की क्लास है, आधे घंटे। हाँ खींचो। फिर अब तुमको कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि तुम्हारा तबीयत खुश हो जाए। खटाखट खींचो। अवनीश बाबू पूछ रहे थे एक दिन एसिमेट्री डिसिमेट्री, मुझे लगा इन्होंने कहीं और पढ़ा है, कुछ बिना पढ़े जान ही नहीं सकते। कहीं बुक में देखा था? हाँ कहीं मॉड्यूल वगैरह में देखा होगा। आ गया उसका समय, आज और कल में।
अरे आज ये तो पूछना भूल ही गया कि किसके नंबर डेली टेस्ट में 6 से कम है। हाथ उठा दो एक बार। आपको बताया ना वीकली टेस्ट में क्या क्या आएगा, वो तीनों टॉपिक प्लस साथ साथ में सिर्फ आइसोमेरिज्म कंप्लीट। ठीक है, अब तीनों टॉपिक अगर रिवाइज नहीं मारोगे तो। और एक चीज और जान लो, एक चीज बताऊं, आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि ना जितनी बार एग्जाम हो उतनी बार रिवीजन। अरे एक आध बार बिना रिवीजन के भी तो नंबर आने चाहिए कि नहीं। वही चीज 20-10 बार हो गई, अब एक आध बार उस पर टेस्ट हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके जाओ ना कि क्या भाई क्या टेस्ट है बताओ, कि जिंदगी भर रिवीजन ही करते रहोगे। फार्मूला बैंक होनी चाहिए, फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। पेपर बहुत एवरेज रहेगा, नॉर्मल सा पेपर रहेगा, आपको उसको प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए। टॉपिक्स क्या रहेंगे वीकली टेस्ट में इस बार? 4 या 5? 5। और वीकली टेस्ट की तैयारी सैटरडे को करोगे तो नंबर नहीं आएगा, ये भी जान लेना। वीकली टेस्ट की तैयारी थोड़ा पहले से की जाती है। चलो सरकार, इस ये तो 6 के 6 कायरल कार्बन नहीं है कि है कोई? जब इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है तो आगे कुछ बकवास करने का मतलब बनता है क्या? ठीक है, चलो थोड़ा सा मजे से बैठो। इधर देखो ओम भाई, पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इस बार वैसे आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो नकल फकल करके किया, नकल तो नहीं करवाते हो तुम लोग आपस में टेस्ट के दौरान? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे नंबर आते हैं जो अब मैं तो जानता हूं ना, 1 साल से पढ़ा रहा, उतने नंबर उनके आ ही नहीं सकते, इसका मतलब नकल होता है। अब भाई तुम देखो, मम्मी पापा को एड़ा बना सकते हो ना, मुझे थोड़ी बना पाओगे। मैं तो तुमको ऐसे देख करके और जान लूंगा कितना नंबर आएगा इनका। इधर देखो, ये कार्बन तो कायरल है और ये भी कार्बन कायरल है, तो 2 कार्बन कायरल हो गए और इसको बीच से अच्छा, तो इसका मतलब कि अब तुमको समझ में आने लगा है। ठीक है, हो गया, दमदारी से तुम काम कर रहे हो। ये भी कार्बन कायरल नहीं है और ये भी कार्बन कायरल नहीं है। पक्का गरिमा? ठीक है, तो इधर वाला हिस्सा सेम, इधर वाला हिस्सा सेम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो जब इसमें कायरल कार्बन नहीं तो काय को चेक करूं? चेक करने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे जरा देख लीजिए, ये कार्बन कायरल है और ये भी वाला कार्बन कायरल है। क्यों नहीं है भाई? अरे यहाँ देखो, एक H लगा है ना, तो ये देखो कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमीन, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला स्पीसीज सेम है क्या? इट इज ऑल्सो अ कायरल एंड इवन इट इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन। अबे देख के बोलो, कैसे कायरल है यार? ये देखो पहले नंबर पे ब्रोमीन, हाँ है। यहाँ पहले नंबर पे कुछ भी नहीं, इज द राइट आंसर। ओके सॉरी, ये भी कार्बन क्या है? कायरल। इसमें कितने कायरल कार्बन हो गए? 3। होने कितने चाहिए थे? बोलो, ओहो कितने गए? ठीक है, और आगे इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है मुझे, तुमको भी दिखा देता हूं, क्या दिक्कत है? बोलो ना का, यहाँ Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH भैया मेरे बाबूजी, इसको मैं ऐसे कट कर दूंगा और यहाँ पे दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है और यहाँ पे तीसरे। सो इट इज नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और हाँ ठीक है नहीं है ना। चिप्स जैसा किसको काट सकते हो? प्लेनर चीज को। जो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, क्या वो चिप्स जैसा काटने बराबर कटेगा क्या? यहाँ सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। sp3 चीज को चिप्स जैसा काट सकते हो क्या भाई? अब देखो, मान लो कि हमारे पास ये पेन है। अब ये पेन एक प्लेन में है कि नहीं? तुमने इसको ऐसे कट किया, आधा आधा कट गया, हाँ तो कह दो। और वो प्लेन क्या था? ये प्लेन जो कभी तुम्हारे गाल पे भी पड़ सकता है। पक्का? अब ये एक पेन था सरकार, इधर देखो, और इस पेन के एक
हाथ भी था। बोलो, अब इसको काटोगी? बराबर कट जाएगा। कह दो हाँ सर कट जाएगा। ये इधर कट गया, आधा कट गया। अबे आधा कैसे कटेगा, यहाँ से जुड़ा है तो ये नॉन प्लेनर है कि नहीं? इट इज अ नॉन प्लेनर। अब ये अगर देखो एंगल पे अगर बिल्कुल 90 डिग्री में कर दूंगा तो अगेन इट इज प्लेनर, दिस प्लेन। बोलो, बट अगर इसको थोड़ा ऐसे ऐसे आड़ा सा कर दिया तो नॉन प्लेनर हो गया कि नहीं? तो चिप्स जैसा बराबर दो हिस्सा कटने के लिए एटलीस्ट स्पीशीज शुड बी प्लेनर। नहीं समझा? अच्छे से? कितना अच्छे से? बहुत अच्छे से। फिर तो अच्छी बात है। चलो, तो यानी कि यहाँ तीन तीन कायरल कार बना के अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं और साथ साथ कोई भी बोलो 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 कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? मीजो नहीं होगा। अगर इसकी भी बात करें, ये भी मीजो नहीं होगा। इसकी बात करें, हाँ 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 हाँ, ये मीजो हो सकता है क्योंकि इसमें दो कायरल कार्बन मौजूद हैं। लेकिन जरा देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको जरा देखो, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये भी कार्बन कायरल है और ये भी, ये कायरल नहीं है और ये भी कायरल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए? कायरल। और ये दोनों क्या हो गए? कायरल नहीं है। पक्का? अब जरा देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है क्या? कैसे? सीधा काट दे? अरे तो उसमें क्या दिक्कत है? वेज वाला वेज पे आधा आधा कट जाएगा, डैश वाला डैश पे आधा आधा कट जाएगा। अरे यहां एक वेज डैश चल सकता है क्योंकि यहां ब्रोमीन नहीं कट रहे हैं। जब वेज डैश वाला ही आधा आधा कट रहा है तो क्या बुराई है? वेज वाला वेज पे आधा कट जाएगा, डैश वाला। अरे हाँ तो कह दो। पक्का? तो भैया ये तो मीजो है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन कितने हैं और साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ऊपर से जा रहा है सब? समझ रहा है? रगड़ दो पकड़ के। अभी बुक छुओगे तो बुक की औकात तुम्हारे सामने जीरो रहेगी। अभी देता हूं क्वेश्चन, 50 दिया था ना, आज से 50-50 करके देता। टेंशन ना लो। ये भैया ये तो है मीजो, ये मीजो है। अवनीश बाबू किसी क्वेश्चन में कोई क्रॉस क्वेश्चन? अर्जुन भाई कोई क्रॉस क्वेश्चन? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन? हाँ भैया बोले। ये वाला, ये वाला, इसमें एक देखिए बाहर की तरफ है और दूसरा भीतर है। तो जब मिरर लगाओगे तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? एक का बाहर वाले का भीतर बन जाएगा, भीतर वाले का बाहर। पक्का? ठीक है, सही चल रहा है ना? कभी कभी लगता है कि मैं अत्याचार तो नहीं कर रहा बच्चों पे। अच्छा पढ़ाना क्या अत्याचार है? अत्याचार है अच्छा न पढ़ाना, है हु हे की बातें करना और अच्छे से न पढ़ाना कंटेंट को, वो अत्याचार है। यहां बैठा बच्चा एक मोटी रकम का फीस भर के आया है, फोकट में नहीं आया यहां कोई, तो उसको तो एटलीस्ट क्वालिटी सर्व करना चाहिए बेहतर तरीके से। हो गया भैया? अरे कल तुम लोगों ने मुझसे क्या पूछा मुझे खुद भी नहीं याद है, मैं सो रहा था। एक दो काम में हल्का हल्का लगा, तब तक फिर देखा अर्जुन का फोन आया, मैंने उठाया। जैसे उठाया, जैसे फोन हेलो किया, तब तक उधर हेक्टर भागा, शायद उनको हेलो कर रहा हूँ, नीचे जाना है। फिर क्या पूछा था तुम्हें याद ही नहीं। ये सही तक हमको भी नहीं याद है। क्या हुआ? रिजल्ट समय नींद आ रही थी? नहीं, एकदम शांत माहौल में नींद तो नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है ना, खासकर मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को ये बताने के लिए कि भैया तुम में इतनी ताकत है। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, पार्थ भाई का चेला हूं ना, चिंतन करता हूँ आंख बंद करके।
जैसे पार्थ भाई करते हैं। कल तुम लोगों ने, मैंने सुना, बहुत सारे गेम में मचा दिए क्लास में। हो गया, ये हो गए सारे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करोगे? चलो एक दो क्वेश्चन और कर दो। सरकारों इधर देखो, एक आध क्वेश्चन लो, ऐसे ही ले देता जो बुकिश है। इकडे आ। CHCl CH3H CHCH3Cl Br अगर एक चीज गौर करोगे तो जो अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, उसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूमती हैं। और जो अपन RS कॉन्फ़िगरेशन और स्विचिंग, वो मतलब मैंने वो बताया कि इवन ऑड वाला, उसके इर्द गिर्द सब बातें घूमती। कुल 5 7 8 बातें हैं जो सभी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब काफी है। नोट कर दिया? चलो भाई, दीप भाई, तुम्ही मला सांगा इनमें से कोणाचा मॉलिक्यूल मीजो आहे? कितना गलत बोला मैंने इसमें? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा है? अच्छा, करेक्ट करो, क्या बोलना चाहिए? यातला कोणता मॉलिक्यूल चुकीचा आहे? पहला वाला है। इधर देखिए, ये कार्बन कायरल है क्या? कैसे कायरल है? यहां कायरल है, और ये वाला भी। इसमें ये दो मॉलिक्यूल क्या हो गए? कायरल कैसे हुए? ये बात तो बिल्कुल बताना पड़ेगा। ये एक चीज, ये दो चीज, ये तीसरी चीज, बोलो। इधर ब्रोमीन लगा हुआ है और इधर हाँ, देखो यहां अगर इसको देखोगे तो ये कार्बन कायरल ही, क्योंकि देखें इधर गए तो ये देखो, एक हाइड्रोजन, ये इतना, और ये तीसरी और ये चौथी, और ये दोनों चीज एक ही कार्बन पे लगे कि नहीं लगे? तो कायरल तो ये नहीं है। अब नहीं समझा? देखो, कायरल होने के लिए चार के चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए? अलग अलग। एक हाइड्रोजन है और एक ये है, ये दो अलग हो गए। अब इधर आओ, ये तीसरा और ये चौथा, और एंड पे दोनों चीजें सेम है कि नहीं? इसके लिए ये इतना सेम है और इसके लिए ये इतना सेम है। इससे जुड़े तो अलग अलग है। अरे तो इससे, तो इसके लिए जब देखोगे तब ये अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे ना। इसके लिए तो इस एंड पॉइंट पे ये दोनों चीजें सेम है ना। नहीं समझा? कितना %? बसा। तो यानी कि ये कार्बन कायरल और ये वाला कार्बन भी कायरल, मानोगे? कितना %? ठीक है। अब अपन अगर इधर आगे चल दें, क्या हुआ? ऊपर वाला कार्बन कायरल है, लेकिन ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज में काटोगे तो मॉलिक्यूल आगे भी है ना,
ये मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, पूरा थोड़ी बटेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में किसी एक हिस्से को दो पार्ट में नहीं बांटना रहता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बांटना रहता है, हाँ या ना? तो अगर तुम इस ये तो कायरल है और ये भी कायरल है, पर उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? पक्का ना? कितना % पक्का? तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास ये और ये दो कायरल कार्बन हो गए, हाँ बोलो। बट इन दो कायरल कार्बन के होने के बावजूद प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। देखो अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, दहाड़ो यार, तो क्या ये दो इक्वल पार्ट है क्या? नहीं। कितना %? हाँ। तो पहली बात कि गधा बच्चा इसको और इसको कायरल बोल सकता है, क्या आप भी बोलेंगे? आप इसको कायरल नहीं बोलोगे। गधा बच्चा बोले तो ऐसा नहीं है कि जिसने बोल दिया हो गधा। गधा बच्चा पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले सब गधे होते हैं और पढ़ने के बाद गधा गधा होता है। पढ़ने से पहले तो सभी गधे हैं, बताने से पहले। अब एक्सप्लेनेशन के बाद अगर इसको किसी ने कायरल बोला तो उसको मैं गधा कहूंगा, समझे क्या? ठीक है सरकार, इधर देखें, ये कायरल और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद, तो कुछ कह दो। तो कायरल कार्बन तो दो हैं, लेकिन ये मीजो नहीं। इधर आ जाइए भैया जी मेरे, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? पक्का। और साथ साथ दो कायरल कार्बन मौजूद हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बोल रहे हो? सबको बोलना पड़ेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल कार्बन, तो ये इसको क्या बना देगा? अरे कॉन्फिडेंट रहो, काय को डर रहे? बोलो आदित्य भाई। ऐसे काटना है, ऐसे। नहीं समझा? बोलो बोलो बोलो। ये तो दोनों कायरल हैं, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि यहां पे ब्रोमीन लगा है। कितना %? अच्छी बात है, इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग से खेल पा रहा हूं। हाँ और क्या, समझ में आया? इसको अगर सरकार मेरे देखेंगे तो इसको मेरे भैया क्या बोल देंगे? कायरल कार्बन दो है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, तो मीजो की कैटेगरी में आया कि नहीं? कायरल कार्बन, ये मीजो नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्योंकि इसमें, बस जाओ, एक कौवा था, तो तुम अब वही कौवा बन गए। उसकी माँ उसको सिखा रही थी कि इंसान लोग बड़े बदमाश होते हैं, जैसे ही कोई झुके तो बेटा तुम उड़ जाना, नहीं तो वो उठा के कंकड़ तुमको मार देगा। तो कौवे के बच्चे ने बोला कि माता जी, अगर वो पहले से ही हाथ में कंकड़ लिया रहा तो मम्मी ने बोला बस बस अब जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, अब तुम इतने समझदार और इतने तेज हो। तो अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो समझ लो कि तुम हो कौवा और मैं हूं तुम्हारा माता जी। अब तुमको जल्दी से कोई फंसा नहीं पाएगा। अब यहां अगर देखो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये कार्बन क्या है लल्ला? और ये भी कायरल कार्बन हो गए दो, और इसमें नहीं, अब ये मत कहना नहीं नहीं मुझे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मौजूद है। कर तो दिया मैंने, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें कराने थे ढेर सारे हो गया। ठीक है, अब एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो, मीजो का खेल खत्म। देखो मैंने 3 चीजें बहुत बेहतर तरीके से सिखाई। इनेंशियोमर सीखा आपने, डायस्टीरियोमर सीखा और मीजो कंपाउंड सीखा। फोड़ फाड़ कर दोगे ना कि अब देखो, अब फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो कि those optically active compound
which, हाँ, those optically active compound which do not have chiral carbon. Those optically active compound which do not have chiral carbon. Those optically active compounds which do not have chiral carbon. लिखिएगा इसमें पॉइंट नंबर 1, chiral carbon is not the necessary condition. Chiral carbon is not the necessary condition for optical activity. But chirality is the necessary condition for the optical activity, या to be optically active, कुछ भी लिखो, for the optical activity. नजर ऊपर देखिए, आपने लिखा है कायरल कार्बन का होना आवश्यक शर्त नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। ये अभी थोड़ी देर पहले मीजो कंपाउंड में आपने देखा कि नहीं देखा? मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन था बट वो ऑप्टिकली एक्टिव, यहां से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सरकार वेदिका बेटा क्या कायरल कार्बन का होना अनिवार्य नहीं है। होने पे ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, जैसे कि इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड सो मेनी कंपाउंड्स। और कायरल कार्बन होने पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है, जैसे कि मीजो कंपाउंड। बोलो, अब तुमने दूसरे पॉइंट में लिखा है कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन। तो कायरलिटी किसे कहते हैं जानो आज इसको। कायरलिटी कहते हैं, नहीं ठीक है, कायरलिटी कहते हैं किसे? कायरलिटी कहते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, कोई भी में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है तेल लेने, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो। जब किसी मॉलिक्यूल में ये तीन चीजें नहीं होती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। There is a big difference between chiral carbon and chiral molecule. Chiral carbon is that carbon which all four valency is satisfied with the different species. But chiral molecule is that molecule which do not have plane of symmetry as well as center of symmetry as well as alternate axis of symmetry. उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। बोलो, अब जरा इतनी बातें लिखिए तो आप कायरलिटी का डेफिनेशन लिख दो, स्टार लगा के लिखिएगा। इफ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव, इफ मॉलिक्यूल, बहुत कम टाइम बचा है, इफ मॉलिक्यूल डू नॉट हैव if molecule do not have, क्या क्या लिख दो, POS, COS and AAOS, then it is known as chiral molecule. Chiral molecule. समझे क्या? तो कायरल कार्बन एंड कायरल मॉलिक्यूल दोनों में भैया अंतर समझे क्या? ठीक है, अब देखो केस 1,
लिखें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यूमुलिन सिस्टम, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यूमुलिन सिस्टम। उसमें मैंने आपको जीआई बता रखा है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यूमुलिन सिस्टम हेडिंग है ये, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यूमुलिन सिस्टम। लीला का, ठीक है। अब जरा नजर ऊपर कर लो और सांसों को रोक लो और नजर को, और मैं कर देता हूं 2 मिनट में बवाल। इधर देखो, क्यूमुलिन सिस्टम किसको बोलते हैं? जहां कंटिन्यूएशन में क्या मौजूद रहता है? पक्का ना? ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि अवनीश बाबू यहाँ H लगा है, यहाँ Cl, यहाँ H लगा है, यहाँ Cl, ये दूसरा क्यूमुलिन सिस्टम है। और जहाँ पर हमारे पास 3 4 5 हैं, चलो 4 कर देता जिससे ठीक रहता। यहाँ पर क्या लगा है? Cn, और यहाँ पर क्या लगा है? मान लीजिए कि यहाँ पे Cn है, यहाँ पे OH लगा है, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? Cn, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। बोलो। और एक और क्यूमुलिन सिस्टम है C 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या लगा है? H, यहाँ Br, और यहाँ पे भी क्या लगा है? H, और यहाँ पे क्या लगा है? Br। एक और है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लगा है FCl, और यहाँ पे लगा है क्या? मान लीजिए Br और I लगा हुआ है। क्या क्या लगा है? FCl और Br I। अब जरा पुरानी चीजें जो मैंने तुमको सिखा रखी हैं उस पर गौर फरमाओ। हमने बताया था कि कैसे जाना जाए कि ये और ये एक ही प्लेन में है या, तो उसके लिए मैंने हजारों बातें बताई थी। मैं अपना मेन ट्रिक चला देता हूँ, सेम डिफरेंट। बोलो, ये सेम आया और ये, इसका मतलब कि इनके प्लेन्स क्या हैं? और अगर प्लेन अलग अलग हैं तो बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा? क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री? अल्टरनेट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं रहती है ज्यादा, समझे क्या? और वैसे भी प्लेन अगर अलग हो गया तो समझ लो कि आगे कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे हैं। बोलो, 2 पेन देना। ये ऐसी व्यवस्था है, फिर 2 पेन और देना, ऐसे बताओ। और ये ऐसी व्यवस्था है, बोलो। तो दोनों का प्लेन क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना? बोलो। अरे दिखता कि नहीं दिखता? ये प्लेन है और ये प्लेन है। ये वो प्लेन है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये वो प्लेन है जिसमें तुम बैठे हुए हो। अरे बोलोगे? तो जब इनके प्लेन क्या हो गए, तो जब कोई चीज अलग अलग प्लेन में है तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री पैदा कर दोगे। ये कितनी बकवास बात है ये बताओ, कि प्लेन अलग अलग था और बच्चा कह दिया कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कितनी बकवास बात है। तो यहां पर ये सारी चीजें मौजूद, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट। यहां भी इनके प्लेन क्या हो गए? अलग। इसलिए ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। और उसको चेक ही मत किया करो तुम, वैसे जान लो वो भी मौजूद नहीं रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली। यहां आ जाओ, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम प्लेन में हो गए क्या? दहाड़ो जरा। सेम प्लेन में हो गए तो मार दो इनको चिप्स जैसा। पक्का ना? तो जब इनको सेम प्लेन में तो काट दो चिप्स जैसा। अरे प्लेन, ये कितना आसान है बे, कि कोई चीज एक प्लेन में है तभी तो उसको चिप्स जैसा काट सकते हो। अलग अलग प्लेन में कोई चीज है, उसको चिप्स जैसा कैसे काटोगे? कैसे काट देंगे बीच से चिप्स जैसा? वो चिप्स जैसा नहीं होता, क्रॉस सेक्शनली कट जाएगा वो। समझे क्या? ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑप्टिकली। अब एकदम से हरामी सी बात है ये, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, जहां बच्चे का दिमाग नहीं चलता, क्योंकि जल्दी उसको नीट वीट में ये सब बताया नहीं जाता। एक दो क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभार। देखो
यहां पे अगर आ जाओगे सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट, तो जब सेम डिफरेंट हो गया तो ऑप्टिकली मुस्कुरा दो। अब कहो तो दिन भर क्वेश्चन बनाता रहूं, पूरा दिन क्यूमलीन पे क्वेश्चन बना सकता हूं, इवन ऑड करता जाऊंगा और सब में लॉजिक एक ही लगेगा। तो एक ही लॉजिक पे ज्यादा क्वेश्चन कराना मेरी नजर में क्या कहलाता है? टाइम पास। क्या कहलाता है? तो टाइम पास तो मैं नहीं करूंगा। हो गया? छाप दो। बिल्कुल कह सकते हो। यानी कि जो जीआई दिखाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और जो जीआई नहीं दिखाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जी भैया। हाँ। अरे मैं यहां की बात कर रहा। दिस स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट? फॉर द क्यूमलीन सिस्टम। भाई ने तो वहां जाके रिलेट कर दिया। स्टेटमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। खत्म है। कल तुमको बस कैलकुलेट करा दूंगा हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे क्या किए थे ज्योमेट्रिकल में किए थे, उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सूडो कायरल वगैरह भी एक आध छोटी छोटी चीजें होती हैं, फटाफट फटाफट करा दूंगा। लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी लिखा आपने। अवनीश बाबू कन्विंस हो? अब शुरू होगा परसों कन्फॉर्मेशनल। वो भी अच्छी चीज है और इजी है ये। नोट कर दिया भैया जी? नोट कर दिया, ठीक है। एक और केस लिख लो यार, थोड़ा खींच जाएगा। केस 2 बहुत आसान है, अभी तुम ही जवाब दे दोगे, मुझे देने की जरूरत नहीं लगेगी। पहले क्या था? केस 1 ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, केस 2 ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरेन। स्पाइरेन याद है? अंकिता जी, इस बार केमिस्ट्री में थोड़े कम नंबर हैं आपके, ऐसा क्यों? अच्छा, सिली मिस्टेक्स पे, तो सिली मिस्टेक्स पे मैं तुम्हें एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं। सिली मिस्टेक्स को बचाने का एक ही तरीका है, वीक डेज में आप बोगस बातों से बचे रहें, नंबर 1। नंबर 2, आपको थोड़ा खुद पे क्या होना चाहिए? भरोसा। और नंबर 3, आप डेटा को अंडरलाइन करते चला करो, देखते चला करो करने से पहले, ध्यान पूर्वक उनको एक बार सारा मैथमेटिकल डेटा है तो उनको एक बार क्या कर लिया? अंडरलाइन कर दिया। रेशियो वगैरह में थोड़ा, रेशियो आते ही सावधान हो जाओ। कुछ स्ट्रेटजिकल चीजों को अब तुम्हें सीखना पड़ेगा। वैसे उसमें सबसे मेन बात थी वीक डेज में बोगस चीजों में इन्वॉल्व ना रहो। परफॉर्मेंस सीधे डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन अगर कम रहेगा तो ये सब फोकट की चीजें होंगी, फिर मैं तुम्हें 100 बात बता दूं, कुछ भी काम नहीं करेगा। वीक डेज में सही रास्ते पे चलोगे 100%। नंबर आपको ले आने हैं 150 को टच करिए, लगभग लोग 135, 40, 50 को टच करिए, क्योंकि तुम्हारी क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो पूरा नंबर छीन ले रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था आज तक।
170 से नीचे नहीं जा रहे। देखो 4-5 लोग जो तुम्हारी क्लास में, एकदम से आड़ा टेढ़ा पेपर बनाता हूँ तभी 170 के नीचे जाते हैं, नहीं तो 170 से नीचे नहीं जा रहे। और ये मेरे टीचिंग करियर में हमेशा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा है जब बल्क में लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए दिल में कुछ करने की इच्छा है कि हाँ भाई ये लोग बात सुनेंगे, अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ाऊंगा तो ये उसको पढ़ेंगे भी। तो सब लोग उस मैदान में आओ, क्योंकि जब एक लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, इतना जानते रहो। स्पाइरेन किसको बोलते हैं भाई? जिसमें क्या हो? हाँ, रिंग्स एक दूसरे से कॉमन कार्बन से अटैच हो। यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया Br, और यहाँ पे भी लगा दिया H, और यहाँ पे लगा दिया Br। बोलो, ऐसे क्वेश्चन देख के ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं? अगर थियरी अच्छे से नहीं समझी गई है दर्शना, तो अचानक से सांसें तेज हो जाएंगी और ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे ये सब क्या आ गया, मैं तो ये नहीं पढ़ूंगी। ये H आ गया, यहाँ Br आ गया, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ पे Br आ गया। इन्हीं दो क्वेश्चनों से मेरे दिल की बात समझ लो तुम। ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GI में तुमने भर भर के कर रखा है। चलो भाई, सबसे मेन चीज़ है प्लेनारिटी चेक करना। उसके लिए हमने तुमको क्या दे रखा है? महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो सेम डिफरेंट। अब सेम डिफरेंट करना कैसे जानते रहना, नहीं तो कहते सर सेम डिफरेंट। अब सेम यहाँ, डिफरेंट यहाँ, फिर यहाँ सेम, फिर डिफरेंट, फिर सेम, फिर डिफरेंट। इनके प्लेन क्या हो गए? प्लेन अलग अलग हो गए। तो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना कोई और चीज। बोलो, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें और ना ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बोलो, तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कहो हाँ। यहां जरा देखो, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। इनके प्लेन क्या हो गए? सेम। तो इनका इलाज हो सकता है कि नहीं? एक ही प्लेन में है तो चिप्स जैसा इनका इलाज हो सकता है। ये रिंग्स क्या होंगी? आधी 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 कट जाएंगी। बोलो, जो बाहर होगा वो बाहर की तरफ कट जाएगा, और जो प्लेन में होगा आधे आधे पे कट जाएगा। बोलो, नहीं समझा? तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये ऑप्टिकली इन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छे से। कितना अच्छे से? अच्छा, ठीक है। तो कल जो है हम लोग इसकी कमर तोड़ देंगे। कमर तोड़ने का काम करेंगे कल इसका, कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, और इसकी 2-4 एक्स्ट्रा बातें। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से चीजों को सीखे होंगे।